हे कान्हा, शहंशाह की रक्षा करना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मोती, जल्दी से खिड़कियां बंद करो, हवा बहुत तेज चल रही है। जी। मोती, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। हमें ऐसा पूर्वाभास हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला हो। आप भी ना जोधा, सदा बेकार में चिंतित होती हैं। दरअसल बात तो ये है कि आपको शहंशाह से अधिक दिन का वियोग सहन नहीं होता है ना? नहीं मोती, हमारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे किसी अनहोनी का आभास दे रहा हो। और अभी भी तुमने दिए की लौ देखी ना, कैसे लहरा रही थी। जोधा, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। नहीं मोती, इतने दिन हो गए परंतु शहंशाह का अभी तक कोई पत्र नहीं आया और हमारे पत्र का उत्तर भी नहीं आया। हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि शहंशाह कोई बहुत बड़ी मुश्किल में है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है मोती। ऐसा मन कर रहा है कि हम स्वयं जाकर शहंशाह से मिल आए। परंतु जोधा, शहंशाह वहाँ आवश्यक काम के लिए गए हैं। जानते हैं हम, परंतु इतने दिन हो गए शहंशाह की कोई सूचना नहीं मिली, तो हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है मोती। अब जब तक हम स्वयं अपनी आंखों से शहंशाह को नहीं देख लेते, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इस विषय में हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। ठीक है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जोधा? हम ऐसे कैसे तुम्हें वहां अकेले जाने दे सकते हैं? न जाने उन लोगों ने वहां पर क्या तैयारी की है, कौन सी साजिश रची है। और फिर उस जगह के बारे में भी तो किसी को कुछ मालूम नहीं है। हम तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने देंगे। अम्मी जान, उस जगह के विषय में हमने अच्छे से पता लगा लिया है और फिर हम वहां पर अकेले कहाँ जा रहे हैं? मोती बाई भी हमारे साथ है। सलीमा बेगम, आप ही समझाइए ना अम्मी जान को कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। नहीं जोधा बेगम, इस मामले में हम अम्मी जान के साथ हैं। शहंशाह तो वैसे ही खतरे में है। जोधा बेगम, हम आपको वहां भेजकर खतरे में नहीं डाल सकते हैं। सलीमा बेगम, शहंशाह के प्राण संकट में है, इसलिए तो हम वहां पर जाना चाहते हैं। यदि शहंशाह को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो फिर अपने साथ फौज लेकर जाओ ना। अम्मी जान, फौज की हरकत दूर से ही दिखाई दे जाती है। यदि उनको पता चल गया कि हम वहां पर आक्रमण करने वाले हैं तो हो सकता है कि वो बौखला जाए और ऐसे में शहंशाह को हानि पहुंचा दे, या फिर शहंशाह को कोई ऐसे गुप्त स्थान ले जाए जहाँ से उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना, ये सिर्फ हमारा वहम हो, शहंशाह वहां पर सही सलामत हो और बस किसी कारणवश रुके हों। और यदि ऐसा हुआ तो शहंशाह हमसे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन वाकई वहां पर कुछ खतरा हुआ तो हम वापस लौटाएंगे या फिर कोई संदेशा भिजवा देंगे। मगर जोधा बेगम, आप और मोती भाई दोनों ही फंस गए तो? सलीमा बेगम, ये मत भूलिए, हम एक राजवंशी हैं, योद्धा भी, हम सब संभाल लेंगे। रुकया बेगम, आप ही समझाइए ना। जोधा का यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। हम मसालों का कारोबार अपने हाथ में ले सकेंगे। क्या हुआ रुकया बेगम, आप चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना। हाँ अम्मी जान, जोधा बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें आज भी अच्छी तरह से याद है किस तरह इन्होंने अबुल माली की फौज को हराया था। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, हम जोधा को वहां अकेले नहीं जाने दे सकते। किसी को तो साथ जाना ही होगा। मगर इनके साथ जाएगा कौन अम्मी जान? यही तो मुश्किल है। मुराद इस वक्त शहर से बाहर गए हुए हैं और दानियल और सलीम भी यहाँ नहीं हैं। मगर अम्मी जान, रहीम आज सुबह ही लौट कर आए हैं और वो हर मुश्किल उठाने के काबिल भी हैं। अम्मी जान, हमें लगता है कि जोधा बेगम के साथ रहीम को जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? यही ठीक रहेगा। जोधा, तुम वहां जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर कि रहीम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। जी बिल्कुल अम्मी जान। लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो मसालों का कारोबार और बाकी जिम्मेदारियां, उनका क्या होगा? उसे सलीमा बेगम संभाल लेंगी ना। सलीमा बेगम कई महीनों से हमारे साथ काम कर रही हैं और व्यापार की भी समझ इनकी बहुत अच्छी है, तो ये सारी जिम्मेदारियां सलीमा बेगम बहुत अच्छे से निभा लेंगी। मोती, वहां पर हमें वेश बदल कर जाना होगा
बंजारों के देश में, ताकि कोई भी हमें पहचान न सके और किसी को संदेह न हो। तुम तैयारियां करो। जी। अम्मी जान, सफर बहुत लंबा हो गया है, आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर ले तो बेहतर है। हम बिल्कुल ठीक है रहीम। उल्टा हमें ये लगता है कि हमें अपनी गति और बढ़ा देनी चाहिए। जितना शीघ्र हम शहंशाह के पास पहुंच सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि सच में शहंशाह किसी संकट में है तो हम शीघ्र से शीघ्र शहंशाह के पास पहुंचना चाहते हैं। जी अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह में जाना होगा, हमें उनको बताना होगा शहंशाह। माना कि हम गिनती में कम है, परंतु हमारे अंदर के सिपाही ने अभी तक दम नहीं तोड़ा है। नहीं मान सकते, अभी हम उनका खेल देखना चाहते हैं। ये तमाम साजिश जानिसार की होशियारी नहीं हो सकती है। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें हमारा कोई अपना शामिल है, कोई गद्दार जिसने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है, और तभी ये लोग इतना बड़ा खेल खेल पा रहे हैं। खैर, हम जानना चाहते हैं कि जो जोधा बेगम को हमने जो खत भेजा था, क्या उसका कोई जवाब आया? नहीं शहंशाह। लेकिन हमें खत भेजे तो कितने दिन हो गए, अब तक उनका कोई जवाब क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शक सही है कि ये लोग हमारे खतों को रोक रहे हैं? हो सकता है कि किसी ने हमारे खत को रोक दिया हो सकता है जो खत आया हो वो रोक दिया हो, वरना अगर जोधा बेगम ने हमारा खत पढ़ा होता तो अब तक उन्होंने हमारे लिए मदद भेज दी होती। मान सिंह, क्या जोधा बेगम ठीक तो होंगी ना? शहंशाह फिक्र न करें, वहाँ शहजादे मुराद हैं, टोडरमल साहब हैं, खाने का रहीम जी भी पहुंच चुके हैं। हमारी बुआ सा हर खतरे से लड़ने में सक्षम है शहंशाह। बेशक वो खुद का ख्याल रख सकती है, हमें बस ये देखना है कि वो कौन गद्दार है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है।